हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट बोर्ड। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट वाज, हु यू वर विथ, व्हाट वर यू डूइंग एंड व्हाई यू फेल्ट बोर्ड। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब आप बहुत ही बोर हो गए, और ये कौन सा समय था, कौन सी सिचुएशन थी, आप किसके साथ थे और आप क्या कर रहे थे और क्यों आप बोर हो गए। आज हम ऐसा कुछ बोलने वाले हैं कि हम पिकनिक पे गए, लेकिन हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, हमारे जो खास दोस्त थे, वो पिकनिक पे नहीं आए और इस वजह से हम बोर हो गए। तो अब जल्दी से देखेंगे कि हमें जब 1 मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तब हम पेपर पे क्या लिखेंगे। व्हाट इट वाज पिकनिक, हु यू वर विथ माई क्लासमेट्स, यानी हमारे क्लासमेट्स तो थे लेकिन खास दोस्त नहीं थे, ऐसा हम बोलने वाले हैं। व्हाट वर यू डूइंग, ईटिंग, प्लेइंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। व्हाई यू फेल्ट बोर्ड, बिकॉज फ्रेंड्स डिड नॉट ज्वाइन। अगर आप मेरे ये आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में 1 से लेकर 78 नंबर के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके पार्ट 3 फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I have many friends and I hardly experience boredom. Most of the time, I am surrounded by either friends or family because I am a very gregarious person. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं बोर हो जाता हूँ। मैं ज़्यादातर समय दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के आजू बाजू रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही एक ग्रेगेरियस पर्सन हूँ। ग्रेगेरियस पर्सन यानी सुसामाजिक, ऐसा इंसान जिसको हमेशा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ रहना पसंद होता है, अकेले रहना पसंद नहीं होता है। Though there are a very few episodes, I very well remember a time when I was extremely bored. बहुत कम किस्से हैं लेकिन मुझे ये एक किस्सा बहुत अच्छे से याद है जब मैं बेहद बोर हो गया था। It was before XXX years during my school picnic. I don't even like to think about that day. ये मेरी स्कूल पिकनिक के दौरान हुआ था, इतने सालों पहले। आप इसमें मनचाहे उतने साल डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप स्कूल में है, कॉलेज में है या जॉब कर रहे हो। मुझे इस दिन के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे आपने पहला क्यों आंसर कर दिया कि कौन सी सिचुएशन में आप बोर हो गए थे। Actually, I was with my classmates, but I felt very lonely because 2 of my friends did not come along. वैसे तो मैं अपने क्लासमेट्स के साथ था लेकिन मैं बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे 2 दोस्त वो साथ में नहीं आए थे। Both of them dropped out at the last moment. दोनों लास्ट टाइम पे ड्रॉप आउट हो गए, यानी दोनों नहीं आए। By the time I realized that they were not in the bus had started and I could not deboard it. जब तक मैंने ये बात को जानी कि मेरे 2 दोस्त बस में नहीं है, बस तो चल पड़ी थी और मैं फिर बस से उतर भी नहीं सका। डी बोर्ड यानी बस, ट्रेन से उतरना, बोर्ड यानी चढ़ना। One friend could not make it due to some medical emergency at his home and the other one missed the bus. मेरा एक दोस्त इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और दूसरे दोस्त ने बस को मिस कर दिया, यानी वो लेट हो गया। सो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सिचुएशन भी क्या थी, एट द सेम टाइम हम किसके साथ थे, यानी क्लासमेट्स के साथ थे, वो क्यों भी हमने आंसर किया। हम क्यों बोर हुए ये हम समझा रहे हैं। आई फेल्ट बोर्ड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स। मैं जिस कारणों की वजह से बोर हुआ वो बहुत ही स्पष्ट है। पिकनिक विदाउट फ्रेंड्स इज़ लाइक पार्टी विदाउट म्यूजिक एंड फूड। दोस्तों के बिना पिकनिक पे जाना यानी पार्टी में कोई खाना ना होना या संगीत भी ना होना। I was disinterested in all the activities during the picnic. मैंने जो कुछ भी किया उसमें मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। The journey was dull and the entire experience was lifeless. I was waiting for the day to get over so that I could be back home. So journey जो थी पूरी पिकनिक की, खास करके हमें पिकनिक में जर्नी में ज़्यादा मज़ा आता है, वो पूरी डल थी और जो पूरा अनुभव था वो लाइफलेस था, यानी ये एक एक्चुअली सिनोनिम्स है बोरिंग के। मैं पूरे दिन वेट करता रहा कि ये दिन कब ख़त्म हो और मैं वापस अपने घर लौट सकूं। हमने क्या किया ये हम बताने जा रहे हैं अब। आई एट अलोन,
heard some music and spent the time with some other friends who were kind enough to include me in their group. मैंने अकेले अकेले खाना खाया, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुना और कुछ और दोस्तों के साथ समय बिताया जो काफ़ी अच्छे थे कि उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में इंक्लूड किया. आई डिड नॉट एन्जॉय एनी गेम्स टू. मैंने जो भी गेम्स खेली उसमें भी मुझे कोई मज़ा नहीं आया. आई वॉन्डर हाउ पीपल मस्ट बी गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप. दिस वॉज द मोस्ट बोरिंग डे ऑफ माई लाइफ. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ लोग अकेले कैसे ट्रिप पे चले जाते हैं. सोलो ट्रिप यानी अकेले ट्रिप पे जाना. तो ये मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा बोरिंग दिन था. तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. सारे नए क्यू कार्ड्स के फॉलोअप क्वेश्चंस जल्दी से अपलोड होना शुरू होने वाले हैं. ऑल द बेस्ट.